हेलो टू ऑल माय ब्यूटीफुल टॉरस, वेलकम बैक टू योर रीडिंग एंड वेलकम बैक टू योर चैनल। आज की जो रीडिंग है उसमें मैं आप सभी के लिए देखने वाली हूँ यूनिवर्स का अर्जेंट मैसेज आप सभी के लिए क्या है, वो कौन सा अर्जेंट साइन है, ये मैसेज है जो यूनिवर्स आपको देना चाहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट रीडिंग फॉर यू एंड या ये टाइमलेस रीडिंग है, जब भी मिलेगी आपको रेजोनेट करेगी एनर्जीज। सो लेट अस सी यहाँ पे क्या यूनिवर्स आपको देना चाहते हैं मैसेजेस दैट यू नीड टू नो एंड आई मैनिफेस्ट कि ये उन लोगों तक मिले जिनकी ये रीडिंग है। एंड फॉर दैट मैं आपको आपकी पहली एनर्जी बता देती हूँ, ठीक है, सो दैट आप समझ पाओ कि ये रीडिंग जो है आपकी है, ये मैसेज और ये साइन आपका है, ताकि आप समझ के गाइडेंस ले पाओ और अपने लाइफ में चेंजेस और गाइडेंस को फॉलो कर पाओ। तो अगर मन में कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो यहाँ पे। इस रीडिंग में उस चीज़ का आंसर आपको मिल जाएगा। तो चलिए यहाँ पे क्या एनर्जीज है, क्या मैसेजेस है, आपकी एनर्जीज क्या है और यूनिवर्स का अर्जेंट मैसेज क्या है। डबल टैप करके आप अलाइन हो सकते हो रीडिंग से। पर्सनल रीडिंग और गाइडेंस की सारी इन्फॉर्मेशन होगी डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हो। नाउ आई विल सी कि यहाँ पे दिखाई आपके लिए क्या मैसेजेस है। सबसे पहले मुझे रनर की एनर्जी दिखाई दी है आपके लिए। ओके, वी हैव द रनर एनर्जी फॉर यू। मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है या तो कोई आपको चेज़ कर रहा है या फिर आप किसी चीज़ को चेज़ करते हुए दिखाई दे रहे हो। कोई पर्सन है आपके दिमाग में दैट यू वांट टू डेट, यहाँ पे ये एनर्जीज हो सकती है। या फिर यू वांट टू मीट समवन, या आपने किसी को अप्रोच किया या फिर किसी ने आपको अप्रोच किया, यहाँ पे दिखाई दे रही है एनर्जी। कोई है यहाँ पे जो आपको डेट करना चाहता है, आपसे बात करना चाहता है या फिर मिलना चाहता है। ओके, या फिर जो है कि ऑनलाइन डेट करना चाहता है, ऐसी एनर्जी दिखाई दे रही है। मुझे दिखाई दे रहा है किसी चीज़ से आप इवॉल्व करना चाह रहे हो, कुछ चीज़ पास्ट को रिलीज़ करके आप आगे बढ़ने की एनर्जी में दिखाई दे रहे हो। किसी चीज़ का नेक्स्ट फेज़ होता है, उसका जो है कि आप वेट करते हुए दिखाई दे रहे हो मुझे यहाँ पे। और कहीं ना कहीं आपका इनर चाइल्ड जो है वो मुझे हील नहीं दिखाई दे रहा है, सो दैट टू नीड हीलिंग। एनर्जी 70 to 80% भी रेजोनेट करेगी, यानी ये आपकी रीडिंग है। ओके, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि इवन अगर आप अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं यू आर नॉट लिविंग इन द मोमेंट। आप उस मोमेंट को एंजॉय उतना नहीं कर पा रहे हो या उस मोमेंट में जी नहीं पा रहे हो। इनफैक्ट पार्टी में भी होने के बाद भी अलग अलग तरीके के थॉट्स चलना, यहाँ पे वो चीज़ दिखाई दे रही है आपके लिए। ओके, यहाँ कॉर्ड कटिंग का वेट कर रहे हो आप सॉरी, यहाँ पे कॉर्ड कटिंग का वेट कर रहे हो, ये चीज़ दिखाई दे रही है। किसी चीज़ से मूव ऑन करने की एनर्जी है एंड किसी चीज़ का अराइवल का भी आप वेट करते हुए दिखाई दे रहे हो सकता है कि रिसेंटली आप ये वीडियोस आपके पास आ रही हो, आपके सामने आ रही हो, सेल्फ लव प्रैक्टिस करने की और सेल्फ केयर, सेल्फ लव प्रैक्टिस करने का एंड खुश रहने की कोशिश कर रहे हो। किस तरीके से आप अपने लाइफ को बेटर बना सको, खुश कर सको, अपने आप को इंजॉय कर सको विथ हेल्दी चॉइस, हेल्दी पीपल एंड हेल्दी इन्वायरमेंट, ये आपकी एनर्जी में दिखाई दे रही है। कुछ लोगों के लिए स्पेसिफिक हो सकता है रिलोकेशन की एनर्जी है। ओके, मेंटली या फिर फिजिकली। ऑल राइट, कहीं ना कहीं आप पहले की कंपैरिजन में दिखाई दे रहा है। इधर यू आर लविंग समवन वन साइडेड यहाँ पे हो सकता है एंड या फिर सेल्फ अब्जॉर्ब्ड आप मुझे दिखाई दे रहे हो, अपने आप में ज़्यादा ही कुछ गुम ज़्यादा दिखाई दे रहे हो इन कंपैरिजन टू द रेस्ट ऑफ द टाइम। दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है, नए फेज़ का आप वेट कर रहे हो, यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रही है। दिमाग पहले के कंपैरिजन में बहुत मेच्योर हो चुका है, बहुत सुलझ चुका है, बट यू नीड टू नो कि अभी और भी ज़रूरत है और ये आपको पता है कि आप इसके ऊपर काम करना चाहते हो और आगे काम करोगे। बट पहले के कंपैरिजन में काफ़ी कुछ सुलझी हुई चीज़ें हैं यहाँ पे एंड डेफिनेटली यू आर राइजिंग फ्रॉम एशेस, ठीक है। तो ऐसी एनर्जी आप लोगों, तो वी हैव सो मेनी कार्ड्स, आई एम नॉट गोना टेक सो मेनी कार्ड्स फॉर यू। आपकी और एनर्जीज क्या यहाँ नज़र आ रही है डिवाइन की तरफ से, लेट्स सी। ओके, अपकमिंग टाइम में मुझे दिख रहा है आपके लिए किसी के साथ इंटेंस केमिस्ट्री बिल्ड होती हुई दिखाई दे रही है, किसी के साथ इक्वल इंटरेस्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है और कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी आती हुई दिखाई दे रही है। आप जिस भी फील्ड में हो वहाँ पे परफॉर्मेंस यहाँ पे बेटर होने वाली है। इसके अलावा यहाँ पे ये चीज़ आपको पता है कि समवन इज़ लविंग यू, बिहाइंड द सीन वाली फीलिंग है, ऐसा कुछ है। या देखो, यहाँ पे दो कंडीशन है आपके लिए। पहला कंडीशन है मास्क की जो एनर्जी है वो आपके लिए दो कंडीशन बता रही है। पहला कंडीशन ये है कि आपको कोई बहुत ही ज़्यादा दिल से छुप के प्यार करता है, लाइक क्रश वाली एनर्जी हो सकती है। दूसरा, यहाँ पे कोई आपको गैस लाइट करते हुए दिखाई दे रहा है, ठीक है। मास्क का कार्ड आपके लिए ये भी बता रहा है कि कुछ लोग आपके लाइफ में हो सकते हैं जिसको को पता है कि दे आर नॉट पीपल जिनको कि आप ट्रस्ट कर सकते हो, बट स्टिल इन लोगों से डील करना पड़ता है। इन लोगों के साथ हो, इन लोगों की सराउंडिंग्स में आप हो सकते हो। आपको पता है दे आर ऐसे दो मास्क वाले लोग हैं।
तो वो दिखाते कुछ और है एंड है कुछ और। तो इन लोगों से आप डील कर रहे हो, बट यू कैन नॉट लाइक ओवरकम दिस पीपल, ठीक है। तो ये आपकी कुछ एनर्जीज है। लेट अस सी यहाँ पे आपका मैसेज क्या है। सो टॉरस वृषभ राशि वालों के लिए मैसेजेस क्या है, मैसेजेस। ओके, देखो यहाँ पे आपके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है। 5 ऑफ वांड्स की एनर्जी दिखाई दे रही है, बहुत कंपटीशन है, बहुत कन्फ्लिक्ट है, दिमाग बहुत उलझा हुआ, ये क्लियरली दिखाई दे रहा है। आप खुद से डिसएग्री कर रहे हो, आप लोग आपसे डिसएग्री कर रहे हैं, और इसके बीच में टेंशन्स जो है और भी जो है कि बढ़ती जा रही है, ठीक है। आपके सराउंडिंग में लोग भी उसी तरीके की एनर्जी दे रहे हैं जिस तरीके का आप मेंटली फील कर रहे हो। Okay, we have मेजर अरकाना की एनर्जी है। ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप इस एनर्जी से बहुत जल्दी निकलने वाले हो, ठीक है। रैपिड मूवमेंट जो है कि आप लोगों के लिए होने वाला है, बिकॉज 7 जो है नंबर का कार्ड है यहाँ पे, एंड द क्वीन ऑफ कप्स हियर। तो ये दोनों ही कार्ड आपके लिए बता रहा है कि कहीं ना कहीं आपके जो स्पिरिट्स गाइड है वो आपको ब्लेस कर रहे हैं, एंड आपको किसी सिचुएशन से निकाल के बाहर एक नए इन्वायरमेंट में या नया सिचुएशन में डालते हुए दिखाई दे रहे हैं। उस इन्वायरमेंट में, उस सिचुएशन में आप बहुत ज़्यादा हील्ड और काम जो है कि महसूस करते हुए दिखाई दे रहे हो, बहुत स्टेबल महसूस करते हुए दिखाई दे रहे हो। एंड सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी आएगी आपके इमोशंस में, ठीक है। जो इमोशन, जो टेंस्ड, इमोशनली जितना आप टेंस्ड हो, ठीक है, और डिस्ट्रैक्टेड हो, वो उसमें बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी आती हुई दिखाई दे रही है। ओ, वी हैव 3 ऑफ पेंटिकल का कार्ड। तो 3 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी यहाँ पे अगेन दिस टेलिंग हियर कि कहीं ना कहीं ये मुझे देखो यहाँ पे एक मैसेज है आप लोगों के लिए, कहीं ना कहीं जिस चीज़ का ग्राउंड वर्क होता हुआ दिखाई दे रहा है, फाउंडेशनल वर्क किसी चीज़ का होते हुए दिखाई दे रहा है। पेज ऑफ वांड्स की एनर्जी यहाँ पे बता रही है आपके लिए कि कहीं ना कहीं नई चीज़ों को आप डिस्कवर करने वाले हो। ओके, 3 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी बोल रही है आपके करियर में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आने वाला है। किसी का सपोर्ट, किसी की मदद, किसी की एडवाइस कैन बी लाइफ चेंजिंग। ऐसा कोई आइडिया हो सकता है आपको मिल रहा है, ऐसा कोई आइडिया को अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट कर रहे हो और बहुत गौर से देख रहे हो, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ है, आपका ध्यान क्लियरली दिखाई दे रहा है कि आप बाहर की एनर्जी से निकल के अपने करियर पे बहुत ज़्यादा फोकस दिखाई दे रहे हो। पेज ऑफ वांड्स और 3 ऑफ पेंटिकल का कॉम्बो यहाँ पे आपके लिए बता रहा है कि डेफिनेटली यहाँ करियर ट्विस्ट और करियर में कहीं ना कहीं नए आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट करना, या फिर एग्जिस्टिंग अगर आप देख रहे हो कि आपका करियर जो है कि उसमें ग्रोथ और स्टेबिलिटी नहीं आ रही है, देन डेफिनेटली यू नीड टू कंसल्ट समवन, ठीक है, जो एक्सपीरियंस है उस पर्टिकुलर फील्ड के। 3 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी यहाँ पे बता रही है। नाउ एस ऑफ कप, वी हैव एस ऑफ कप्स। 5 ऑफ, हो सकता है सम ऑफ यू आर हीलिंग फाइनेंशियली आप किसी चीज़ से हील कर रहे हो, और फाइनेंसेस उतने बढ़िया मुझे स्टेबल नहीं दिखाई दे रहे हैं आप लोगों के लिए, बट कहीं ना कहीं मैंने कहा था अभी आपको कि इमोशनली सिक्योरिटी और ग्राउंडिंग आने वाली है। तो एस ऑफ कप्स की एनर्जी जो एग्जैक्टली दिस इज समथिंग जो आपके लिए बता रही है कि इमोशंस स्टेबल होते हुए दिखाई दे रहे हैं, एंड सम ऑफ यू न्यू स्पिरिचुअल जर्नी कुछ लोगों के लिए शुरू हो सकती है। और ये जो स्पिरिचुअल जर्नी है ये आपके लिए फाइनेंसेस को हील करेगी, फाइनेंशियल जो भी आपका रेजिस्टेंस है या ब्लॉकेजेस है उसको क्लियर करेगी, ठीक है। आप अलाइनमेंट में आ पा रहे हो। 8 ऑफ वांड्स, तो मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है कहीं ना कहीं जिस पर्टिकुलर चीज़ के ऊपर मेहनत कर रहे थे उस चीज़ में नई शुरुआत हो रही है। दोनों ही पेंटिकल्स की एनर्जी है, और ये 5 ऑफ पेंटिकल्स है। तो ये कार्ड आपके लिए बता रहा है कि अभी तक जिस चीज़ के ऊपर आप काम कर रहे थे, अगर उस चीज़ से अर्निंग नहीं हो रही थी, तो यहाँ पे ये कार्ड यही बता रहा है कि जिस चीज़ पे आप मेहनत कर रहे थे और अर्निंग रुकी हुई थी या अर्निंग बढ़ नहीं रही थी, ग्रोथ नहीं था वहाँ पे, तो ये बता रहा है कि वापस से नई तरीके से चीज़ों को स्टार्ट करना, और यहाँ पे यू आर अर्निंग नाउ, उसमें और क्या एक्सप्लोर कर सकते हो पर्टिकुलर चीज़ में जिससे आपकी और भी ज़्यादा अर्निंग हो, ठीक है। तो वो यहाँ पे होगा आपका फाइनेंसेस, लाइक पैसे मल्टीप्लाई कैसे होंगे। तो ये सब कुछ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है आप लोगों के लिए, जिससे कि ये आपका जो 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है आप उसको ओवरकम कर पाओगे। नाउ यू सी कुछ स्पीडी मूवमेंट आता हुआ दिखाई दे रहा है यहाँ पे, स्काई है, क्लियर स्काई है, बादल, मतलब क्लैरिटी आ रही है, ब्लू एंड काम स्काई विच इज टॉकिंग अबाउट क्लैरिटी। यहाँ पे वर्ड से अब काफ़ी तेज़ी से कोई न्यूज़, कोई एक्शन आपकी तरफ आता हुआ दिखाई दे रहा है जिसके अंदर पोटेंशियल है, छोटे छोटे पत्ते हैं। इट मीन्स इट हैज़ अ पोटेंशियल कि आपके लाइफ में नई चीज़ें ऐड होगी, नया ग्रोथ जो है ऐड होगा, मूवमेंट ऐड होगा, नए आइडियाज़ इंप्लीमेंट होंगे जो कि आपके लाइफ को और भी ज़्यादा स्टेबल और ग्रीन बना रहे हैं, वाटर काम्ड है। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। तो यहाँ पे ये एनर्जी है। लेट अस सी और क्या कार्ड्स कहते हैं आपके लिए। तो ऐसी सिचुएशन यहाँ बन रही है, यूनिवर्स
देख रहे हैं और आप रैपिडली कुछ मैनिफेस्ट करने वाले हो, बिकॉज एट ऑफ वंस की एनर्जी एग्जैक्टली इसी चीज़ की बात करती है कि रैपिड मूवमेंट, रैपिड किसी चीज़ का मैनिफेस्टेशन हो रहा है। और सेल्फ केयर की भी एनर्जी आई थी, दैट इज़ द सेम कार्ड। यूनिवर्स चाह रहे हैं कि आप अपने रिजुविनेशन के ऊपर, रिलैक्सेशन के ऊपर और हीलिंग के ऊपर, प्रोसेस के ऊपर जो है ना ध्यान दीजिए, चाहे वो फिजिकल हीलिंग हो, मेंटल हीलिंग हो, फाइनेंशियल हीलिंग हो, इमोशनल हीलिंग हो। तो यू हैव टू वर्क ऑन दैट, ठीक है। अभी आपको सिर्फ और सिर्फ उसी चीज़ के ऊपर वर्क करना है। एंड यस, डेफिनेटली बैलेंस की कार्ड है, तो ये कहीं ना कहीं सेल्फ केयर आपके लाइफ में बैलेंस, ग्राउंडिंग लेके आएगा। ये चीज़ दिखाई दे रही। अभी आपको लोगों से कम्युनिकेट करना है, ठीक है। अगर आप एक इंट्रोवर्ट बन के बैठे हुए हो और डिसीजन मेकिंग नहीं कर रहे हो, लोगों से इंटरेक्ट नहीं कर रहे हो, तो यहाँ पे है लोगों के सपोर्ट से आप आगे बढ़ोगे, ठीक है। बिकॉज यहाँ 3 ऑफ पेंटिकल की भी एनर्जी। तो अगर आप ऐसा काम कर रहे हो जहाँ टीम वर्क हो रहा है, सपोर्ट कम्युनिकेशन के साथ चीज़ें हो रही हैं, तो यू विल सी कि वहाँ पे ज़्यादा ग्रोथ आएगी, वहाँ पे आप अपने ड्रीम को अचीव कर पाओगे, ठीक है। तो आप अपने लिए 666 के साथ इस एनर्जी को ज़रूर क्लेम कर लीजिएगा। सो दिस इज़ योर रीडिंग। आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।